फिजिकल डेटा को एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के बाद हमारे पास डेवलपमेंट में नेक्स्ट स्टेप ये है, प्रोफेशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए, कि हम डेटाबेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट करें अपनी फिजिकल रूटेड डिवाइस या अपनी एमुलेटर से और उस फाइल को इंस्पेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, my name is Saifullah. You are watching my channel U for Universe, and in this video we will learn how to inspect the database file we have created using SQLite database. What's up everyone? Welcome to your next video on Android development. और इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि हमने जो लास्ट वीडियो में डेटा इंसर्ट किया था और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर डेटाबेस को क्रिएट किया और डेटा इंसर्ट किया था, उस डेटाबेस की फाइल को अपनी एमुलेटर से हम पुल डाउन करेंगे और उसको हम जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे ओपन करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने आपको बताना है वो ये है, मेक श्योर कर लें अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करूँ, अगेन रन करके आपको दिखाऊँ, तो ये मेरे पास मेरे एमुलेटर API 21 के ऊपर रन हो रही है। इसको आप 21 से 22 या 3 के ऊपर रन करेंगे तो वो वाली फाइल जो है वो आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर 27 या 25 या किसी भी 24 यानी कि 21 से ऊपर वाली डिवाइसेस के ऊपर API लेवल के ऊपर रन करेंगे तो आप डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर तो इजीली इंस्पेक्ट कर सकेंगे, यानी कि इधर से फाइल को कॉपी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और टूल जो है वो मैं एंड्रॉइड SDK में बिल्ड इन मिलता है वो आपको बताना चाहता हूँ, वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपके पास कोई भी एमुलेटर की डिवाइस है, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाएँ। अगर मैं अपने एमुलेटर के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी चल रही है मेरे इस एमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डेटा के अंदर, अगेन डेटा के अंदर, यहाँ पे मेरे पास होगा डेटा प्रोवाइडर डेटाबेस। तो ये मेरे पास मेरी डेटाबेस की फ़ाइल, आप इसका साइज भी देख सकते हैं 32 KB है। इसको यहाँ से आप सेव एज भी कर सकते हैं। तो मैं फिल वक्त इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करूँगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अलावा एक हमारे पास कमांड लाइन टूल है SQLite 3, वो आपको शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आपको अपना टर्मिनल, मैं चूँकि मैक के ऊपर हूँ तो मैं टर्मिनल को यूज़ करूँगा। अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन जो कमांड अभी मैं आपको बताऊँगा इसके लिए ज़रूरी है मैक के ऊपर भी और विंडोज़ के ऊपर भी कि जो एंड्रॉइड SDK है उसके प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर का पाथ है वो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आपके पास वो इंक्लूडेड नहीं है तो आपको पहले जो है वो लोकेट करना पड़ेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे आपकी एंड्रॉइड SDK इंस्टॉल है। तो उसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट टिप बताता हूँ। सिंपल ये करें, टूल्स के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप जाएं SDK मैनेजर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपनी एंड्रॉइड SDK का पाथ नज़र आएगा। इस पूरे पाथ को कॉपी कर लें। तो अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो विंडोज़ का टर्मिनल ओपन कर लें, मैं मैक के ऊपर मैक का टर्मिनल ओपन करूँगा। अगर आप विंडोज़ के ऊपर इजीली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिंपल, मैं विंडोज़ के ऊपर अगर आपको गाइड बताऊँ, यहाँ पे आपको टर्मिनल का जो है वो आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे PWD तो ये बेसिकली करंट डायरेक्टरी जो है मेरी वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे अब अगर मैं टाइप करता हूँ LS तो मेरे पास जितनी भी अवेलेबल फाइल्स हैं वो शो होंगी। लेकिन मैंने डायरेक्टरी जो है वो चेंज करनी है, टाइप करेंगे CD स्पेस और पेस्ट करना आपने अपनी एंड्रॉइड SDK का पाथ। तो ये मोस्टली मैं जो विंडोज़ यूज़र है उनको बता रहा हूँ। तो इंटर करेंगे तो आप नेविगेट कर जाएंगे जहाँ पे आपकी एंड्रॉइड SDK के रूट डायरेक्टरी है। ये अगर LS टाइप करें तो आपको एंड्रॉइड SDK के जो डिफरेंट यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह नज़र आएंगे। अब अपने टाइप करना है CD स्पेस प्लेटफॉर्म टैब दबाएँ -L टूल्स, आपने इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है प्लेटफॉर्म -टूल्स के अंदर, इंटर करेंगे। आप अगेन LS करें तो यहाँ पे अगेन आपको सारी जो लिस्ट मिलेगी फाइल्स की, आपको यहाँ पे फाइल नज़र आ रही है SQLite 3, तो इसको हमने बेसिकली ओपन करना है। यहाँ पे आप बेसिकली विंडो के ऊपर टाइप करेंगे ADB स्पेस SHELL शेल, ADB शेल कमांड आपने इंटर करनी है। तो आप चले जाएंगे अपनी जो एंड्रॉयड के डिबगर शेल है उसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे LS तो आपको उस पूरी की पूरी डायरेक्टरी जो मिलेगी जो हमें यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ CD, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ CD स्पेस data/data LS तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं वो पूरी की पूरी डायरेक्टरी मिलेगी। अब आप चूँकि नेविगेट कर गए हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी और मैं टर्मिनल को यूज़ करूँगा, तो आपने जो कमांड टाइप करनी है वो चूँकि आपके अगर इन्वायरमेंट्स के फोल्डर में वेरिएबल में आपके एंड्रॉइड SDK का पाथ अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये सारा प्रोसीजर आपको बताया। अगर ऑलरेडी वो एडिड है तो फिर आपको किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं। सिंपल ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो एमुलेटर है या फिजिकल डिवाइस है वो सिर्फ एक हो। अगर फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड है तो एमुलेटर ना हो, अगर एमुलेटर है तो फिजिकल डिवाइस ना हो, और दोनों केसेस में से सिर्फ एक ही डिवाइस हो। एमुलेटर वगैरह तो वो भी एक ही और फिजिकल डिवाइस भी एक ही कनेक्टेड हो। सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे ADB पुल स्पेस /data
स्लैश डेटा स्लैश कॉम दैट एप्लीकेशन का पैकेज नेम स्लैश डेटा बेसिस स्लैश पार्क इन्फो डॉट DB इंटर। तो ये आपने देखा मेरा जो डेटाबेस था वो फुल डाउन हो गया मेरी डिवाइस से। विंडोज़ के ऊपर आई थिंक आपके डेस्कटॉप के ऊपर जाएगा और मैक के ऊपर ये मेरे लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर जाएगा। इस फाइल को फिजिकली जो है वो ग्राफिकली इंस्पेक्ट करने से पहले मैं एक एक्स्ट्रा टूल है जो आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके वो भी ये है कि सिंपल मैं ये पैकेज पाथ पूरा जो है वो कॉपी कर लूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने अगेन यहाँ पे टाइप करना है, पहले आपको जाना पड़ेगा ADB शेल में, टाइप करेंगे ADB शेल इंटर SQLite 3 स्पेस और पूरा आपको अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम और पाथ इंटर जो है वो इंटर करना पड़ेगा। इंटर करेंगे तो आपने देखा मैं चला गया हूँ अपनी SQL प्रॉम्प्ट के अंदर। अब आप यहाँ पे कोई भी SQL कमांड दे सकते हैं। अब देखिए मैंने जैसे ही कमांड दी है डॉट टेबल्स हमारे पास SQLite की कमांड है, तो उसने मेरे जो दो मेरे अवेलेबल टेबल्स से मुझे शो करवा दिए हैं। एक तो एंड्रॉइड का मेटा डेटा टेबल है और एक मेरा सिटी का टेबल है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे SQL की क्वेरी लगा सकते हैं, सिटी नेम फ्रॉम, मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करें। इंटर करूँगा तो यहाँ पे आपने देखा मेरे जो SQL कमांड है उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। तो इसी तरीके से आप जो है वो अगर आप टाइप करते हैं डॉट हेल्प तो आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड जो है वो मिल सकती हैं। आप कमांड लाइन के ऊपर भी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। लेकिन चूँकि हम मोस्टली ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए ग्राफिकली जो है वो डेटाबेस को इंस्पेक्ट करना, या वैसे भी हम GUI के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक टूल जो है वो शो करवाऊँगा। तो ये जो हमारे पास एड्रेस है SQLitebrowser.org, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा SQLite की इंस्पेक्शन के लिए। बहुत ईजी है हमारे पास और बहुत लाइट वेट है। ये आपके पास अवेलेबल है विंडोज़ 32 बिट के लिए भी, 64 बिट के लिए भी। पोर्टेबल ऐप भी आपके पास मौजूद है। मैक के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, सोर्स भी इसका मौजूद है आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप सिंपल इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और ओपन कर लें। मैं इसको ओपन कर लूँगा DB ब्राउज़र फॉर SQLite। अब जैसे ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ओके मेरे पास एरर है, तो मैंने वो वाली फाइल ओपन करनी है जो, या आपने वो वाली फाइल ओपन करनी है जो आपने बेसिकली पुल डाउन की थी एमुलेटेड डिवाइस के ऊपर से। फाइल ओपन डेटाबेस और यहाँ पे ये मेरे पास मेरी फ़ाइल अवेलेबल है। ओपन करूँगा तो आपने देखा मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो गई है। इवन मेरे पास जो मेरे क्रिएटेबल की स्टेटमेंट्स थी वो भी मुझे यहाँ पे पूरी शो हो रही है। अगर इसको मैं ओपन करूँ, यहाँ पे आपको कॉलम उनकी टाइप जो है वो भी नज़र आ रही है। तो अगर आप फिजिकल डेटा को देखना चाहते हैं तो हम जाएंगे ब्राउज डेटा के ऊपर और यहाँ से जो टेबल है वो आप चेंज करेंगे सिटी अपने के टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पूरे टेबल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे शो होना शुरू हो गई है। मेरे पास मेरी UUID की जनरेटेड ID है, मेरे पास सिटी नेम है, मेरे पास रैंक है, मेरे पास प्रोविंस है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर हैं वो भी आप लगा सकते हैं, सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपके पास फिल्टर्स हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप डेटा को चेंज तो नहीं कर सकते, यानी कि अगर चेंज करें, अगर आप चाहते हैं डेटा को चेंज करके अपलोड करना तो वो आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डेटा को चेंज करेंगे, फिर इस डिवाइस को आप जो है वो पुल अप करेंगे अपनी एमुलेटर के ऊपर। लेकिन इसको मोस्टली हम जो है इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गलती से अगर किसी कॉलम की कोई वैल्यू मुझसे मिस होगी तो वो हमें यहाँ पे शो हो जानी थी कि जी फलां कॉलम की वैल्यू हमने नहीं इंटर की। और इसके अलावा भी प्रोडक्शन में आज होप सो आपको पता होगा कि डेटाबेस की इंस्पेक्शन कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस इस वीडियो में कोई इतनी टेक्निकल समझने वाली चीज़ नहीं थी, सिंपली मैंने आपको ये बताना था कि किस तरीके से आप कमांड लाइन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब चूँकि एंड्रॉइड स्टूडियो भी काफ़ी मेच्योर हो चुका है डेवलपमेंट में, तो अगर मोस्टली जो है अगर आप कमांड लाइन टूल्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपल आपके पास डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है। ये ऑप्शन तो मैं बहुत इजीली आपको बता सकता था, लेकिन कमांड लाइन मैंने इसलिए बताया कि हमारे पास SQLite 3 जो है वो एक टूल अवेलेबल है कमांड लाइन। तो मेरी तरफ से ये था कि चलिए आपको इस चीज़ का पता हो कि किस तरीके से हम कमांड लाइन के थ्रू भी अपने डेटाबेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। सिर्फ विंडोज़ यूज़र के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी नेविगेट करना, वो भी आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने डेटाबेस से वैल्यूज़ को रीड करते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।